गई फाइनली मैं अभी पहुंच गया हूँ छोटा इमाम बाड़ा। और जो गाइड अंकल थे हमारे, उन्होंने मुझे छोटा इमाम बाड़ा तक छोड़ दिया था, क्योंकि उनका घर भी आसपास ही है छोटा इमाम बाड़ा के। तो वो कह रहे थे कि मतलब मैं भी चल रहा हूँ घर, तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा वहाँ तक। तो मैंने कहा ठीक है, इससे बढ़िया और क्या होता है। तो अभी हम लोग बड़ा इमाम बाड़ा एक्सप्लोर कर चुके हैं और अब चलते हैं छोटा इमाम बाड़ा के अंदर। काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग है छोटा इमाम बाड़ा के अंदर भी। इसके बाद अपन लोग चलेंगे पिक्चर गैलरी, जो कि छोटा इमाम बाड़ा के जस्ट सामने है। तो अभी मैं सीधे चलता हूँ अंदर। और जो छोटा इमाम बाड़ा है वो मेरे जस्ट पीछे ये मेन एंट्रेंस गेट है। तो जो टिकट मैंने बड़ा इमाम बाड़ा से परचेज़ किया था 50 रुपीज़ का, वही टिकट जो है यहाँ पे लगेगा। तो उसी टिकट में मैं एक्सप्लोर करूँगा छोटा इमाम बाड़ा और पिक्चर गैलरी, दोनों मेरे इसी टिकट में मैनेज हो जाएंगे। तो वहाँ पे जो मैंने गाइड किया था वो मैंने 150 रुपीज़ पे किए थे उनको फॉर सिंगल पर्सन। भूल भुलैया उसमें इंक्लूडिंग था और आपका जल महल इसमें इंक्लूडिंग था। ये छोटा इमाम बाड़ा एक्सप्लोर करना मुझे खुद से पड़ेगा। अगर मुझे गाइड चाहिए तो मैं यहाँ से अलग से कर सकता हूँ गाइड। अगर आप लोग 1 से 2 पर्सन हैं या 2 से 3 पर्सन है तो 50 रुपीज़ पर पर्सन इंक्लूड हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था। लेकिन यार जल महल जो थी काफ़ी इंटरेस्टिंग बिल्कुल लगा। भूल भुलैया से ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगा जल महल, क्योंकि वहाँ पे जो नेचुरल मतलब जो मिरर बना रखा था ना उन्होंने लोगों को देखने के लिए, जो उन्होंने पानी वाला कैमरा लगा रखा था ना, तो इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग। लोग कभी बड़ा इमाम बाड़ा आए तो जल महल जरूर एक्सप्लोर करना। तो फिलहाल मैं चल रहा हूँ अंदर अब छोटे इमाम बाड़ा के अंदर। तो अंदर चल के एक्सप्लोर करते हैं आप। आपका नाम? जनाब मेरा नाम है ताज हुसैन। ताज। तो हम लोग मिस्टर ताज हुसैन के पास खड़े हैं और अभी हम लोग हैं छोटा इमाम बाड़ा में। तो हम लोग यहाँ की थोड़ा सा हिस्ट्री जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो शाही हम्माम है वो काफ़ी फेमस है। और छोटा इमाम बाड़ा आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं। छोटा इमाम बाड़ा की जो अंदर मस्जिद है वहाँ पे नमाज़ वगैरह पढ़ी जाती है ना? नहीं, तो बताएंगे। अच्छा, अभी बताएंगे भैया हमें। शाही हम्माम का जो रास्ता है वो यहीं से जाता है। और जो हमारा टिकट जो है हमने लिया था बड़ा इमाम बाड़ा से, उसमें शाही हम्माम इंक्लूड होता है। बाकी इमाम बाड़े का कोई टिकट नहीं है, शाही हम्माम इंक्लूड होगा। बाकी हम लोग अब एक्सप्लोर करते हैं, भैया बताएंगे हमें यहाँ का इतिहास। तो थोड़ा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ये छोटा इमाम बाड़ा मोहम्मद अली शाह बहादुर ने बनवाया 1832 में। जी बड़ा इमाम बाड़ा आपने देखा वो नवाब आसिफउद्दौला ने बनवाया 1784 में। जी वो चाचा ये भतीजे, जी वो शिजाउद्दौला के बेटे, ये सादत अली खां के बेटे। जी इमाम बाड़ा जो बनवाया गया, जो आज से 1400 बरस पहले जो मोहम्मद साहब के नवासे जो करबला में शहीद किए गए, उन्हीं का गम मनाने के लिए इमाम बाड़ा बनवाया। जी। तो बड़ा इमाम बाड़ा मोहम्मद साहब के बड़े नवासे इमाम हसन, छोटा इमाम बाड़ा इमाम हुसैन। तो ये सब इमाम बड़े इसी हिसाब से बनवाए जाते हैं। जो लोग करबला ना जा पाएँ तो आज भी मुहर्रम में मातम मजलिस ताज़िया उठता है। तो ये जितने भी लखनऊ के नवाब थे, बादशाह थे, ये सब शिया मुसलमान ईरान के, इन लोग ने इमाम बड़े, मस्जिदें, करबला, मंदिर, हर कौम की चीज़ बनवाया। लेकिन सब धार्मिक स्थल और हर कौम को मिला के चले, यही रियल इस्लाम का मकसद है। तो इन लोग ने कोई कौम के ऊपर जुल्म नहीं किया, हर कौम को एकता भाईचारा दिखाया। तो इसीलिए लखनऊ को बोलते थे गंगा जमनी तहजीब। पहले इसका नाम था अवध, फिर बाद में लखनऊ पड़ा। ओके। और ये गेट पर जो मछली दिख रही है, तो ये लखनऊ के नवाब लोग मछली को लकी मानते थे और आज तक मछली शुभ मानी गई। तो ये उस ज़माने का विंड डायरेक्शन एयर। तो आज भी हवा भरती है तो ये मूव करती है, जिधर हवा चलेगी उसका एंगल चेंज होगा। मेटल की है। और जो जगह मछली जो बनाई गई वो चूना सुर्खी से बनाई गई, ये मछली मेटल की बनाई गई। और इधर देखिए, ये छोटी छोटी दीवारों में कीलें दिख रही है। उस ज़माने में लाइट नहीं थी तो नौकर लोग सीढ़ी लगा के, लैम्प रख के, तेल डाल के, रुई की बत्ती बना के, जब ये पूरा चिरागा होता था तो लोग मिसाल देते थे लखनऊ की शाम और बनारस की सुबह। ओके। और ये जो गोल्डन जो ये टैक्सी जो बना है, जब पूरा इमाम बाड़ा उस टाइम पे बन गया तो यहाँ पे मेटल ज़्यादा यूज़ किया था। तो ये सेफ्टी के लिए उस ज़माने में अर्थिंग लगाया, जो आसमानी जो बिजली गिरे तो इमाम बाड़े को नुकसान ना हो। तो ये उस टाइम का कड़क चालक, लाइटिंग कनेक्टर और एक आने वाले का स्वागत, दो मकसद है, एक अर्थिंग भी है और स्वागत भी है। तो ये कब से बनी हुई है ये वाली स्टैचू? जब इमाम बाड़ा पूरा कंप्लीट हो गया उसके बाद ये बना हुआ है। 186 साल हो गए। ओके। और ये जो है ताजमहल की कॉपी है। और इसके इधर आइए, ये ताजमहल की कॉपी है। इसके अंदर जो है बादशाह की बेटी की बॉडी है, जिनका नाम था नसीम बानो, लोग सयारी साहिबा भी कहते थे। ये उनका मकबरा है। बादशाह इन्हीं की याद में गोल बिल्डिंग बनवा रहे थे क्लॉक टावर के पास 7 फ्लोर। लेकिन जब इनकी बेटी की डेथ हो गई तो उसका काम रोक के यहाँ पे मकबरा बनवा दिया। लेकिन हर इमाम बाड़ों में पहले मस्जिद है, बाद में इमाम बाड़े। इसलिए पहले अल्लाह है, फिर रसूल है, फिर इमाम है। तो सामने जो है वो मस्जिद है ना? जो ये मस्जिद दिख रही है आपको, ये बड़े इमाम बाड़े में आपने देखा था वो आसिफी मस्जिद थी। ये छोटी मस्जिद है।
तो बादशाह जितने भी गुजरे, नवाब जितने भी गुजरे, तो पहले मस्जिद बनवाया, बाद में इमाम बाड़ा। इसलिए मस्जिद जो बनाई गई वो अल्लाह के नाम पे, मदीना जो बनाया गया प्रॉफिट मोहम्मद साहब के नाम पे, और करबला इमाम के नाम पे। तो इसीलिए बोलते हैं इमाम मीन्स अवतार, और बाड़े का मतलब अवतारों की जगह, इसलिए नाम है इमाम बाड़ा। अच्छा। और ये जो बिल्डिंग जो बनाया, ये सिमेट्री बनाया मुहर्रम का सामान रखने के लिए, बैलेंस के लिए। जब वो मकबरा बना था तो वहाँ पे एंगल खाली दिख रहा था, सपोर्ट नहीं बन रहा था, तो मकबरे को प्लेन में रखा और इसमें डिज़ाइन डाला, इसलिए उसमें बॉडी है, इसमें कोई बॉडी नहीं है। अच्छा, मतलब हाँ, इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन किया हुआ है ये दीवारों पे, और वहाँ पे वो जो ताजमहल के जो सेम कॉपी है ना, उस पर कोई डिज़ाइन नहीं, और सिंपल मसाला लगा हुआ है बस नॉर्मल। और ये जितनी भी आप डिज़ाइन देख रहे हैं सब टोटल हैंड वर्क की है, मशीनें नहीं थी, सब हैंड वर्क है। तो इसी को देख के लखनऊ का चिकन का वर्क, कामदानी वर्क फेमस हुआ, जो आज तक फेमस है। और इसी के ठीक सामने गेट है, ऐसे वहाँ भी गेट के सामने गेट बनाया, तो इसको बोलते हैं नौबत खाना। उस ज़माने में घड़ी लिखी ऐसे लखनऊ की। सामने वाली जो मस्जिद है ये वो, पीछे अच्छा, मकबरे लखनऊ के की जामा पीछे, मस्जिद है, हाँ, वो ये गोल्डन वाली जो दिख हाँ, रही है। ये जो मकबरे के पीछे दिख रही है वो आपकी लखनऊ की जामा मस्जिद है। तो मोहम्मद अली शाह ने इमाम बाड़ा कंप्लीट करवाने के बाद जामा मस्जिद की भी तामीर चालू करवाई थी, लेकिन कंप्लीट जो करवाया उनकी वाइफ ने, मलका जहाँ, तो नाम चला वाइफ का, तो 1839 में बनवाई गई। ऐसे बड़े इमाम बाड़े में बाउली देखा था, ऐसे यहाँ भी कुआं है। अच्छा। लेकिन फ़र्क क्या है, बाउली 7 फ्लोर की बनाई, ये डायरेक्ट कुआं बनाया। इसलिए पुरानी जगहों पे पहले के दौर में वाटर के लिए कुआं बनवाते थे। क्यों? पहले के दौर में पानी लेवल ऊंचा था, इमारतें नीची थी। अब के दौर में पानी लेवल उतर रहा, इमारतें बढ़ रही, तो लोग जैक का मोटर लगवा रहे हैं। और ये आपका शाही हम्माम, हम्माम मीन्स रॉयल बाथ, शाही मतलब नवाब राजा। तो हम्माम जो बनना चालू हुआ ईरान, तुर्की, सऊदी अरब से इंडिया में आया। अच्छा अच्छा, तो जो मेन अट्रैक्शन है वो यहाँ का यही है, शाही हम्माम। हाँ, शाही इमाम, छोटा इमाम बड़े में दरगाह जी। और ये उस ज़माने का चौखट बनवाया बैठने के लिए। बादशाह लोग जब आते थे तो गाड़ी तो थी नहीं, टांगा चलता था, कच्ची ज़मीन थी जी। तो अगर उस ज़माने में तब कालीनें बिछी होती तो यहाँ पे आराम करके फिर अंदर नहाते थे। ये पत्थर कुछ बात के है, लेकिन सब टोटल संगमरमर। अच्छा। और ये उस ज़माने का मिडियल है, चूना है, सुर्खी है, गोंद है, दाल है, कोला है, इसी से पुराना लखनऊ बनाया। तो ये कहीं भी गिरेगी तो ये इकट्ठा नहीं गिरेगी, थोड़ी थोड़ी, इसलिए इसको इंटरलॉक करके बनाया। और जितना आपको बाहर गर्म लगेगा उतना ये ठंडा, और जितना अंदर जाएंगे उतना एको साउंड। और उस ज़माने में जितनी भी पुरानी इमारतें देखिएगा तो ये आर्च पे बनती थी। 1 2 3 4 ये उस ज़माने में शावर थे। अच्छा, ये मतलब ये जो कोने में है, ये जो लगे हुए हैं पाइप, आपको दिख रहे होंगे, एज यू कैन सी, ये कोने में 4 पाइप लगे हुए हैं, ये शावर हुआ करते थे पानी के। और ये बीच में टोटी के बीच में जो है चौकी थी, इसके पीछे कुआं था, ऊपर टब था, तो मोटर नहीं थी, चरखे से जब ऊपर का टब भरते थे, चारों शावर चलता तो बैठ के नहाते थे। ये नाली है और ये पानी को रिटर्न, और ये जो है बाथ टब, ये बाथ टब हुआ करता था पुराने ज़माने में। तो ये काफ़ी टाइम का बाथ टब है। हम लोग की हाइट कम है, बादशाहों की हाइट लंबी थी तो उसमें कूदते नहीं थे। यहाँ पे सीढ़ियाँ थी, ये होल देख रहे हैं पानी आने का, एक ऊपर होल बनवाया, जब पूरा पानी आ जाए तो पानी को रिटर्न। ये डिवाइडर बनाया बैठने के लिए, ये कबाड़ बनवाया कपड़ा रखने के लिए, ये चेंजिंग रूम बनवाया। और ये पूरी किश्ती बनाया, जैसे ट्रे होती है, पूरा गुलाई से पूरा बनाया। और ये स्टीम बनाया पानी गर्म करने का। कौन सा वाला? अच्छा, पानी गर्म करने का स्टीम बनाया था इन्होंने, राजा महाराजाओं ने यहाँ पे। ये जो है तंदूर बनाया, उस ज़माने में गैस तो थी नहीं, तो इधर देखिए, ये तंदूर है नीचे, ये जो है तंदूर है, ऊपर जो है ढक्कन की कगारी, तो इसकी गुलाई में जो है मेटल की चादर थी, तो कोला भर के बीच में दहका के ढक्कन से बंद करके नीचे से पंखे से ढकते थे। जब कोला दहकता था उसके नमक से ढक्कन, जब पानी गिरता था जो दोनों हिट बनती थी, उससे पानी को गर्म, एक में रोज़ वाटर, मुल्तानी मट्टी, फेस पे दही बेसन, बॉडी पे। और ये सब टोटल संगमरमर और सब हैंड वर्क है। और मार्बल की खूबी होती है, आइवरी कलर होता है, 12 मासी ठंडा होता है। और ये सब जो है उस ज़माने में शीशे बाद में लगाए गए, पहले के दौर में पड़ते थे हवा रोशनी के लिए, इसलिए उस ज़माने में खिड़की का दौर नहीं था, रोशनदान बनवाया। ऐसे ही आपने बड़े इमाम बाड़े में भी देखा, ऐसे यहाँ भी है। तो जितना भी आप पुराना आर्किटेक्चर देखिएगा तो ये चीज़ पाइएगा आप। जी जी। ज़माने में जो लोग मुहर्रम में बीच में प्रोग्राम में आते थे, अगर इमाम बाड़ा भर जाता था तो इनको बाहर बैठने की जगह दे दी जाती थी। तो एक बाउंड्री भी खींच गई, एक लोगों को बैठने की जगह भी मिल गई। और ये बड़ा उस ज़माने में ये नहर बनाई गई,
इसलिए जो करबला में मोहम्मद साहब के घराने के लोग जो शहीद किए गए तो उनको 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया गया। तो इसीलिए इमामबाड़ों में पानी का इंतज़ाम ज़्यादा रखा जाता है। जो लोग नमाज के लिए इमामबाड़े के लिए आते थे और जो पंछी प्यासे को पी ले तो यहाँ पे वज़ू करके पहले मस्जिद में नमाज अदा किया, फिर इमामबाड़े के लिए गए। और बड़ा इमामबाड़ा जो आपने देखा था तो वो बनावट में लंबाई में था, छोटा इमामबाड़ा चौड़ाई में आल्ट में है। तो ये सामने का जो पोस्ट देख रहे हैं ये पेंटिंग नहीं है, नया डिज़ाइन है, ये आयती लिखी है कुरान की। अच्छा। जो काले पे वाइट दिख रही है ये कोई पत्थर पे नहीं लिखी है, वही चूना सुर्खी से तराश के कटिंग करके पूरी आयती लिख के पूरे इमामबाड़े को कवर किया। इस पे लिखे हुए हैं जो अल्लाह के नूर से बने पंजतन 5 के नाम अल्लाह, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। तो ये आयती लिख के पूरे इमामबाड़े को कवर किया। और ऊपर का डोम जो बनाया जैसे लहसुन देखते हैं उसी का शेप बनाया। फिर देखिए फूल सेट किया, फिर बर्तन, फिर चांद, फिर तारा। तो उस ज़माने में जात पात नहीं थी, एकता भाईचारा था। तो काम करने वाले हर कौम के लोग थे, लेकिन नक्शा जो बनाया आर्किटेक्चर सब ईरानी आर्किटेक्चर। जी। सो गाइस फाइनली मैं घूम रहा हूँ अभी छोटा इमामबाड़ा के अंदर, और अभी हम लोगों ने कितना कुछ कवर किया है। उसमें अपना इंक्लूड होता है शाही हम्माम, और जो यहाँ का पुराने ज़माने में बने हुए जो स्टैचू हैं और जो भी यहाँ की कलाकृति है वो हम लोगों ने जानने की कोशिश की, इतिहास यहाँ का क्या था। और जहाँ पे वो लोग नहाते थे, नवाब साहब और उनकी जो बेगम थी वो लोग नहाते थे, और जो शावर लिया करते थे वो लोग, जहाँ पर वो बैठा करते थे घोड़ी से उतरने के बाद। और बहुत कुछ है यहाँ पे देखने के लिए। बाकी जो मेन अट्रैक्शन था वो यहाँ का था शाही हम्माम। तो लेकिन जो गाइड चार्जेस हैं उन्होंने कुछ ज़्यादा लिए मेरे से, क्योंकि 70 रुपीज़ उन्होंने मुझसे लिया खाली शाही हम्माम दिखाने का, जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा लगा, क्योंकि जो अंकल ने 150 रुपये लिए थे मेरे से लास्ट टाइम बड़े इमामबाड़े में, उसमें उन्होंने भूल भुलैया, जल महल, काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने को वहाँ पे था, जो काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। बाकी छोटे इमामबाड़े में इतना कुछ है नहीं, बाकी वही इमामबाड़ा है यहाँ बना हुआ छोटा, और शाही हम्माम है, और एक ताजमहल के जैसा कुछ मतलब डुप्लीकेट स्टैचू है, और एक ही पीछे इस महल का नाम मैं भूल गया, और पीछे हमारे इमामबाड़ा। बस इतना ही कुछ है यहाँ पे एक्सप्लोर करने को। बाकी यहाँ का इतिहास आप लोगों ने सुन ही लिया। बाकी मैं निकलता हूँ यहाँ से अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होने वाला है। हो सकता है अभी हम लोग पिक्चर गैलरी चलें, तो पिक्चर गैलरी भी चलते हैं, क्योंकि हमारा टिकट में इंक्लूड है। तो विल एक्सप्लोर इट। तो चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। फाइनली मैं अभी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं छोटा इमामबाड़ा घूम के अभी आ चुका हूँ। अभी जो मेरा प्लान है वो है पिक्चर गैलरी जाने का, और पिक्चर गैलरी में ज़्यादा कुछ इतना इंपॉर्टेंट जो है लोग यहाँ के बता रहे हैं है नहीं कुछ, बस नवाबों की जो है पिक्चर्स लगी हुई है वहाँ पे। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस पॉइंट को स्किप कर दूँ या फिर एक्सप्लोर कर लूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि स्किप ही कर देता हूँ यार, क्योंकि थोड़ा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा मेरा, टाइम ज़्यादा मेरे पास है नहीं। तो जो हमारा शाम का टाइम है वो हम लोग एक्सप्लोर करेंगे गोमती रिवर, और वहाँ चलेंगे जो आपका गोमती रिवर फ्रंट है उसको घूमेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे। वो नाइट में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हम लोग वहाँ पे नाइट में एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए चैनल पे बने रहना, और नेक्स्ट व्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको शाम को, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बी सेफ, राइड सेफ। ये जो मेरे पीछे है पिक्चर गैलरी के जस्ट पीछे का नज़ारा है, और सामने जो है वो बिल्डिंग दिख रही है आपको, वहाँ पे है पिक्चर गैलरी, वही है पिक्चर गैलरी बेसिकली। और वहाँ पे सिर्फ नवाबों की पिक्चर्स बनी हुई है। ये टिकटॉक वालों के लिए फेमस प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ काफ़ी टिकटॉक ये अपना रील वगैरह बना रहे हैं, मतलब टिकटॉक तो बैन ही हो गया है, तो अपनी रील वगैरह बना रहे हैं इंस्टाग्राम के लिए। बाकी फ़ोटो शूट चल रहा है यहाँ पे आज, जहाँ मैं देख रहा हूँ कि मतलब छोटा इमामबाड़ा हो गया या बड़ा इमामबाड़ा हो गया या फिर रूबी गेट हो गया, मतलब इतने तगड़े तगड़े कैमरे लेके यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहे हैं। मतलब क्या ही बताऊँ मैं, मतलब काफ़ी लोग हैं अपनी, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वेडिंग फोटो शूट करा रहे हैं लोग, मतलब पूरा गाउन वगैरह पहन के, ड्रेसेस में पूरे, मतलब पूरा मेकअप कर रखा खतरनाक बिल्कुल। तो पता नहीं क्या सीन है यार, मतलब हो सकता है शायद वेडिंग फोटो शूट हो रहा हो यहाँ पे भी, तो मे भी गिम्बल कुछ, मतलब मूवी शूट होती हैं, गाने शूट होते हैं, वो भी हो सकता है सीन, क्योंकि जो प्रोफेशनल वीडियोग्राफर है वो लोग शूट कर रहे हैं अपना गिम्बल वगैरह लेके। देख रहे हो यहाँ पे ये कितना फ़ोटो शूट चल रहा है, ड्रोन से फ़ोटो शूट हो रहा है यहाँ पे, मतलब ड्रोन भी उड़ा रहे हैं लोग यहाँ पे। अपन लोग ड्रोन लेके आए होते हैं अपना, अपने पास तो है ही नहीं यार, हम बोल ही क्यों रहे हैं।